हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पे। आपको पता ही कि हमारा चैनल आपको जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ देने के लिए बनाया गया है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए, प्राइवेट जॉब आए, सबसे पहले आपको जानकारी प्रदान की जाती है। और कोई भी रिजल्ट आए, आंसर की आए, एडमिट कार्ड आए, सबसे पहले आपको बताया जाता है। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें जो MCQ आते हैं वो भी MCQ हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं। क्योंकि जो अब एग्ज़ाम आते हैं नए एग्ज़ाम, तो उसमें वो MCQ रिपीट होते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसको पास कर सको आप, ठीक है। और हमारे चैनल पर हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास भी लाई जाती है, जिससे आपको मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम उसमें करंट अफेयर आती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ के नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के मिल सकें। तो चलो भाई, आज हम एक नए करने आए हैं आपसे। हरियाणा पुलिस मेडिकल 2024 ये हमारा टॉपिक रहेगा भाई। क्या है मेडिकल, हरियाणा पुलिस का मेडिकल क्या होता है, क्या क्या होगा उसमें। अब आपका रिज़ल्ट आने ही वाला है, आपको पता ही है, ठीक है। ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस दोनों का रिज़ल्ट आएगा अब। अभी तो मतलब कह सकते हैं दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हो रही हैं, बट मैं मानता हूं कि जनवरी से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जनवरी के लास्ट में आपका रिज़ल्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, आपका ग्रुप सी का भी और आपका ये हरियाणा पुलिस दोनों का ही जनवरी के एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल के बारे में आपको मैं बता दूं, मेडिकल ना 3 तरह का होता है। जहाँ तक मैंने और तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मेडिकल 3 तरह का होता है। एक तो होता है डिफेंस, एक होता है बट डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में जिससे हमारी ये आर्मी आ गई, मैं छोटा शॉर्टकट लिखूंगा, आर्मी आ गई, नेवी आ गई, ठीक है। और एयरफोर्स आ गया हमारा, एयरफोर्स आ गया। ये होते हैं भाई डिफेंस के अंदर। और जो हमारे सेकंड होते हैं, इसमें हंसते हैं भाई SSC आ गया हमारा, GDA, SSC GD हो गया हमारा, ठीक है। पैरामिलिट्री हो गई हमारी, पैरा मिलिट्री हो गई हमारी, ठीक है। जैसे इसमें ITBP हो गई हमारी, ठीक है। और बस यही आते हैं इसके अंदर मेडिकल सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में जो हमारे होंगे मेडिकल, तीन, एक हमारा दिल्ली पुलिस का होता है इसमें, और एक होता है हरियाणा पुलिस का, ठीक है। ये होते हैं हमारे मेडिकल, इसमें 3 तरह के जॉब्स के मेडिकल होते हैं। तो जो पहले वाला होता है ना, इसमें कोई भी बॉडी पे कट होगा ना, कोई भी बॉडी पे कट होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें कोई भी बॉडी पे कट होगा तो आपका अनफिट का, कोई बल्क होगा यहाँ पे उसको आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी टैटू यूज़ नहीं होगा, इसमें अंदर टैटू होगा ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी टैटू आने नहीं इसके अंदर, ये याद रखना है। और जब SSC GD ITBP की बात करेंगे ना, SSC GD और इसमें ये आएंगे भाई, देखो नोकनी, फ्लैट फुट, ये इसके अंदर नोकनी हमारी होगी, ठीक है। नोकनी होगी, फ्लैट फुट हो गए, ठीक है। ये चश्मा होता है, चश्मा, चश्मा ये अलाउड नहीं होते भाई, इसमें कट होते हैं ये। यदि आपके पास ये सब कुछ है ना, इसको बाहर कर दिया जाएगा। टैटू, एक इसमें टैटू वाला होता है, इसमें तो बिल्कुल अलाउड नहीं है टैटू। इसमें अलाउड होता है टैटू, बट ना देखो क्या होता है, ये डिपेंड करता है कहाँ पर बना है वो, कहाँ पर बना है वो, ठीक है। और किस साइज़ का है वो, किस साइज़ का, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस चीज़ में, इसमें हमारा सेकंड मेडिकल में, ठीक है। जब हम दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, तो अब की बात तो इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया था। देखो भाई, हमने देखा था, देखो दिल्ली पुलिस का जो इनकी पैरामिलिट्री ने लिया था, इनका PM पैरामिलिट्री ने लिया था, तो बहुत से बच्चों को अनफिट कर दिया था इन्होंने, बहुत से बच्चों को अनफिट कर दिया था। क्योंकि उनकी ये ITBP वालों की थोड़ी सख्त होती है ना, तो पहले दिल्ली पुलिस में इतना सख्त नहीं था, बट इन्होंने बाद में सख्त कर दिया था ये, ठीक है भाई। ये पहले अनफिट कर दिए थे ये बच्चे बहुत ज़्यादा भाई, ठीक है। और अब हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो आपको पता ही है, पहले क्या होता है, पहले आपको जैसे रिजल्ट वगैरह डाल देंगे, ज्वाइनिंग होगी तो आपको जैसे मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें बच्चों नॉर्मल होता है, ज़्यादा डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, HP जो हरियाणा पुलिस का होता है ना, वो नॉर्मल होता है,
उसमें ये देखा जाता है बस, जो मेडिकल होता है वो ड्यूटी सही से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ड्यूटी जो बंदा है जिसका नाम आ चुका है वो अच्छे से ड्यूटी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, चल जाएगा, अच्छे से चल सकता है या नहीं चल सकता, बोल सकता है नहीं बोल सकता, देख सकता है नहीं देख सकता, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं बस, ज़्यादातर मतलब गहराई से नहीं देखी जाती। यदि किसी बच्चे का चश्मा है ना, मैं बता रहा हूँ, यदि किसी का बच्चा चश्मा है ना तो वो भी चल जाएगा, हम आगे बताएंगे कैसे चलेगा, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस के मेडिकल होता है ना, एक बार मैं अगले पेज पे चल पड़ता हूँ आपको अच्छे से बताने के लिए, 1 मिनट 1 मिनट से इसको बंद कर देता हूँ। देखो भाई, जो हमारा हरियाणा पुलिस का मेडिकल है ना, HP मेडिकल, ठीक है, तो ये मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखो ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल करवाना होता है, तो मेडिकल वो वहाँ जहाँ पे जैसे कहीं एक जगह बुला लेंगे, रोहतक बुला लेंगे, अम्बाड़ा बुला, कहीं एक जगह बुला लेंगे, या फिर जो आपका जहाँ ज्वाइनिंग करनी है आपको वहाँ पे ऐसे जहाँ हॉस्पिटल लग रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर तो सेम ही होते हैं, तो वहाँ भी आप करवा सकते हो ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं होती है। तो इसमें पहला होता है भाई ENT। क्या होता है ENT का मतलब होता है ईयर, नोज और टीथ। देखो ईयर, किसी बच्चे के ईयर है, जैसे किसी को सुनता नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे वो चल जाता है ज़्यादातर, जैसे बहुत ही ना सुन रहा हो तो अलग चीज़ होती है। जैसे भाई वो यदि डॉक्टर की पकड़ में आ जाता है ना तो फिर तो वो देखो लिख देता है उसके ऊपर, बट पकड़ में नहीं आता है ना तो वो चल जाता है। जैसे कानों में जैसे राद वगैरह आने लग जाती है, जैसे पर्दा फट जाता है, तो पर्दा फटने के बाद देखो फिर तो चांस कम हो जाते हैं, उसका पॉइंट बन सकता है। बट ये ईयर जैसे टेढ़ा है या फिर उसका कटा हुआ है कान, या मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सुनता कम है तो चल जाता है, कोई बात नहीं है। बट जो पर्दा फटा हुआ है, यदि राद आ रही है उसके अंदर से, तो उसमें आपका पॉइंट बन सकता है। देखो नोज की हड्डी है, जैसे टेढ़ी वगैरह हो ही रहती है कई बार बच्चों की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोज वाले में भाई चल जाएगा। टिथ है, जैसे बहुत से बच्चों की जाड़ में कीड़ा लग जाता है, आपको पता है। 1 मिनट रुको, ब्लर हो रही है, 1 मिनट। तो कई बार बच्चों की जाड़ में कीड़ा लग जाता है, तो वो कीड़े वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चल जाएगा, वो सेफ है भाई। और आई वाला कर लेते हैं। देखो भाई आई के बारे में करेंगे भाई। 6/6 होती है ना बच्चों की, 6/6 होनी चाहिए जैसे। तो एक जो 2 आँखें होती है हमारी, एक आँख यदि 6/6 है ना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ 6/12 हो, चल जाएगी, ठीक है। दूसरी 6/12 नहीं, 6/12 क्या 9, 6/9 या 10 चल जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपकी एक आँख 6/8 है और दूसरी 6/12 है तो भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चश्मा उतरवाना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल वगैरह में चेक करवाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ उसका लेज़र करवा लीजिए, लेसिक करा दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत सेफ़ रहेगा, आप वो लेज़र करवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई देखो चश्मा अलाउड नहीं होता, मैं ये बह रहा हूँ, चश्मा ज़्यादातर अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर, छोटा तो चल जाता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, छोटा तो मैं मानता हूँ, छोटा चल जाता है, बट ज़्यादा बड़ा नंबर है ना किसी का तो वो करवा लीजिए भाई। अभी देखो यदि किसी का 2, 1, 2, 3, 2.5 तक का नंबर है तो कोई बात नहीं, बट यदि ज़्यादा है ना तो करवा लीजिए। और यदि किसी के चश्मा लगा भी हुआ है ना तो वो करवा लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। देखो जॉब चाहिए हमको, कुछ भी हो चाहिए, ठीक है, तो लेसिक करवा लीजिए आप, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है भाई हमारा एक्सरे और ECG, ठीक है। इसमें होती है हमारी अस्थमा। यदि किसी को अस्थमा है ना भाई, वो अनफिट है भाई, वो एक्सरे में देखा जाता है भाई, छाती वगैरह की हड्डी नहीं टूटी हुई या कहीं और जगह की हड्डी ना टूटी हुई हो, ठीक है, उसमें चेक किया जाता है। यदि टूटी हुई है तो आपको पॉइंट बना दिया जाता है भाई, टूटी हुई हो तो,
नेक्स्ट में आपका ब्लड चेक किया जाएगा भाई, ब्लड और यूरिन, HB ब्लड और यूरिन चेक किया जाएगा भाई। जैसे नॉर्मल पथरी है, देखो सभी की होती है नॉर्मल पथरी, तो आजकल की पथरी तो नॉर्मल हो चुकी है सभी के, तो पथरी है तो कोई बात नहीं है, चल जाएगी आपकी, ठीक है, तो उसी को दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट आता है भाई ऑर्थो वाला हमारा, ऑर्थो का आता है भाई। ऑर्थो क्या करता है फिर, ऑर्थो ये दे भाई, देखो आपकी उंगली कटी हुई हो ना, चल जाएगी, बट कंडीशन ये है आपकी लेफ्ट हैंड की उंगली कटी हुई है तो चल जाएगी। यदि राइट हैंड की कटी हुई है ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको भाई। यदि आपका अंगूठा सही है, आपका जो थंब ठीक है, और आपकी टू फिंगर जो हमारी ये वाले देखो, ये ऐसे ये अंगूठा हो गया हमारा, ये हमारी 2 फिंगर हैं, ये तीसरी भी लगा लो, यदि ये ठीक है ना तो चल जाएगी। ये कटी हुई है कोई बात नहीं है, ये 3 और ये अंगूठा ठीक होना चाहिए, ये कटी हुई है तो कोई बात नहीं है, बट ये कटी हुई हुई 9 में, ये आपका पॉइंट बन सकता है भाई, ये याद रखना है, ठीक है। और आपके पैरों वगैरह की उंगली टूटी हुई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि ये आपको पैरों की उंगलियां टूटी हुई है और आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई पॉइंट बन सकता है। अच्छे से चलना आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए, फिर ठीक है भाई। और यदि आपका ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, वो नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं, ऑपरेशन की कर लेते हैं। यदि आपका ऑपरेशन हो रखा है, जैसे भाई जैसे पैर का है, जैसे घुटनों का हो जाता है, जिसमें छल्ले डलवा लेते हैं, यदि रोड डलवा लेते हैं तो भाई वो आप अनफिट हो सकते हो वहाँ पे भाई। आप यदि आपको आपने रोड वगैरह डलवा रखी है तो अनफिट हो सकते हो भाई। और यदि आपको छल्ले डलवा रखे हैं उसमें घुटने में तो भी आप अनफिट हो सकते हो। और यदि आपने हार्ट का यदि ऑपरेशन करवा रखा, छल्ले डलवा रखे हो, तो भी आप अनफिट हो सकते हो भाई, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा सर्जन का भाई। सर्जन आता है भाई, सर्जन का क्या काम है, सर्जन हमारे प्राइवेट पार्ट को चेक करेगा भाई। जो हमारे टेस्टिज होते हैं ना, 2 टेस्टिज होते हैं, तो यदि किसी के टेस्टिज एक है तो अनफिट हो सकता है भाई वो। और यदि उसकी थोड़ा सा वो टूट जाता है, बट यदि री वो होता है ना, री मेडिकल होता है, तो उसमें ये टूट जाते हैं भाई ये प्राइवेट पार्ट वाले। और यदि किसी का 2 टेस्टिज में एक छोटा है एक बड़ा है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। और बाद में ये रीमेडिकल में टूट जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि यदि ये टेस्टिज में पानी भरता है, बार बार पानी भरता है, तो भाई अनफिट हो, 101% अनफिट हो भाई। यदि आपके टेस्टिज में पानी भरता है बार बार तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई, आप अनफिट हो सकते हो मेडिकल के अंदर, ठीक है। आपका जो प्राइवेट हिस्सा है वो बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए। बट ये है कि यदि 1 है या यदि छोटे बड़े हैं तो तो वो चल जाएगा, यदि पानी भरता है तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात है। और नेक्स्ट एक बार चलते हैं, थोड़ा सा और बता दूं आपको। नोकनी करते हैं भाई बच्चे, नोकनी चल जाएगा भाई, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोकनी चल जाएगा भाई, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या जो बिल्कुल ही वो तो दिक्कत है, अगर चलने में प्रॉब्लम हो रही है नोकनी की वजह से तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टैटू की बात कर लेते हैं भाई। टैटू देखो कहीं भी हो चल जाएगा, बट राइट हैंड है ना, राइट हैंड के फ्रंट साइड में, ये हमारा जैसे राइट हैंड है, इसके यहाँ पे फ्रंट साइड में यहाँ पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, नहीं तो अनफिट हो सकते हो। क्योंकि आप इसमें जैसे वो बंदूक वगैरह उठाओगे ना, सलामी वगैरह दोगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। और आक्रामक कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तो चल जाएगा। राइट हैंड जैसे अधिकारियों के नज़रों में नहीं आना चाहिए, वैसे तो चल ही जाते हैं सभी, ठीक है। तो राइट हैंड के फ्रंट में नहीं होना चाहिए भाई, राइट हैंड के फ्रंट में आपका टैटू नहीं होना चाहिए। और पाइल्स की भाई, पाइल्स की बात कर लेते हैं। यदि किसी को बवासीर है
तो भाई चल जाएगी। बट ये है कि देखो आपको मैं ये कहूँगा कि देखो कोई बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ये भी आप भी मानते होगे। यदि किसी को ऑपरेशन यदि किसी के पाइल्स है, बवासीर है, तो उसका इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। तो आप अभी टाइम है, ठीक है। यदि आप लास्ट टाइम पे निकलो तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इन सब का वो करवा लो, ट्रीटमेंट करवा लो, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और ऑपरेशन का तो मैंने बता ही दिया। ऑपरेशन का ये है भाई, ऑपरेशन का आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऑपरेशन 6 महीने पुराना, ये नहीं कि आपने 2 महीने में हो गए ऑपरेशन करवाए आपने और टाकों को लेके वहीं चले गए, तो वो अनफिट ही करेंगे ना, वो अनफिट ही करेंगे। यदि आपको 2 महीने का हो गया, वो टाके वगैरह लगे हुए हैं और आप चले गए वहाँ पे, तो वो अनफिट कर देंगे आपको। तो आपको 6 महीने पुराना होना चाहिए भाई, वो ठीक से हो चुका होना चाहिए। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलर ब्लाइंड। सिब्बी कलर ब्लाइंड कोई नहीं होना चाहिए भाई। यदि कोई है तो वो जाना ही मत, वो मेडिकल ही मत करवाना भाई। कलर ब्लाइंड होगा ना, वो टूटता नहीं है। कलर ब्लाइंड है तो वो तो भाई बाहर हो जाता है, अनफिट है वो, बिल्कुल अनफिट है वो। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कोई भी। सभी कलर ब्लाइंड में प्रॉब्लम आ जाती है भाई, क्योंकि उनको देश की रक्षा करनी है, लोगों की रक्षा करनी है, तो प्रॉब्लम आ जाती है भाई। ये मेडिकल पॉइंट है। वो अलग बात है भाई, टूट जाए वगैरह हो जाए, बट मैं ये मानता हूँ भाई ये जो कलर ब्लाइंड है ना, वो मेडिकल पॉइंट है और ये अनफिट वाला है, ठीक है। वो टूट जाए वो अलग चीज़ होती है, बट ये एक मेडिकल पॉइंट है सबसे बड़ा। बस यही थी भाई आपकी मेडिकल की, आपकी हरियाणा पुलिस की, क्योंकि आपकी अभी आने वाला रिजल्ट भाई, अब हो जाओ तैयार, ठीक है। और चले जाओ भाई अपने ज्वाइनिंग पे, फिर ग्रुप डी वाले बच जाएंगे भाई। ग्रुप डी वालों की लिस्ट आज डालेंगे, उनकी वीडियो कितनी लिस्ट कट ऑफ रह सकती है उनकी। तो यहाँ तक वीडियो आपने देखी, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई हमारे चैनल को, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक आपने वीडियो देखी हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।